हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग करंट एनर्जीज़ आपकी ख़ुद की होने वाली है। यानी कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, सोल लेवल पे क्या है, सोशल लाइफ में क्या है, क्या एडवाइस होनी चाहिए। और आज मैं अपने सामने इसको रख लूँ, वरना मैं 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है एंड आई रियली अपोलोजाइज़ कि मैं कहती हूँ कि मैं येस और नो सेशन लूँगी और मैं भूल जाती हूँ। तो भूल क्या जाती हूँ, मैं रीडिंग में इतनी महव हो जाती हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता, और उसमें फिर मुझे बाद में जब मैं समेटने लगती हूँ सारी टेबल वगैरह को, तब याद आते हो आज फिर मुझे कोई ना कोई ज़रूर डांटेगा। बट आई एम सो सॉरी, मैं आज पूरी इसको मैंने सामने रख लिया, ठीक है। नाराज़ मत होइएगा अगर मैं फिर भूल जाऊँ तो। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये उस वक्त की सिचुएशन से आपसे मैच करेगी, पर मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ भाई, ऐसा ही कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ में चल रहा है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। चलें जी, करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गिव मी मैसेजेस, माय स्पिरिट, माय गाइड्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, गिव अ ब्यूटिफुल स्माइल टू योर फेस। अच्छा सोचें अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, हर छोटी से छोटी चीज़ जो एक शुक्रगुजारी का सबब बने उसके बारे में सोचिए। सेहत है, नेमतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स, current energies of my viewers, please give me cards, current energies of my viewers. All right. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, और फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। अगर मैं बिल्कुल इस लम्हे इस वक्त का देखूं आपका, तो अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं ना, सक्सेस के पीछे, बहुत जल्दी पैसे वैसे बनाने के पीछे, और जल्दी से बस सब कुछ हो जाए, जल्दी से क्लैरिटी मिल जाए, जल्दी से पैसों का पता चल जाए, जल्दी से प्रमोशन का पता चल जाए, जल्दी से करियर में रिजल्ट का पता चल जाए, तो ऐसा ना करें। एक बात पे अपने ज़रूर यकीन रखें और बिलीफ रखें कि आपकी मेहनत कहीं रायगा नहीं जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में मेरी हो रही है, मैं इतनी मेहनत से सब कुछ कमा रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको होने दें। रश ना करें कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, जल्दी से जो है सब कुछ हो जाए। बिकॉज इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक इस वक्त मेहनत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, उसमें आप दौड़ में लग गए हैं, आप कुछ प्रूव करने में लग गए हैं, और आप वाकई किसी को प्रूव करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स अभी कुछ अरसे पहले लाइफ में आई, वो शायद दोबारा, आपको डर सा लग रहा है, आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, आपको एक फियर है, आपको अंदर ही अंदर कोई सी चीज़ का खौफ खा रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ दोबारा हो जाएगा, मुफलिसी दोबारा आ जाएगी, बुरा वक्त दोबारा आ जाएगा, शायद ये बची हुई सेविंग्स कहीं चली जाएगी, शायद मुझसे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। कुछ आप पहले ही से अपने जहन में कुछ बना रहे हैं। लेकिन आप इस बात पे यकीन रखें कि अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रहती तो बुरी भी नहीं रहती। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप बहुत इस वक्त मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त आप कुछ बहुत जल्दी में हैं, इस वक्त आप बहुत मेहनत करना चाह रहे हैं और जल्दी से कुछ करना चाह रहे हैं। यानी अगर आप इस कार्ड को देखें तो उसकी बाइक आगे भाग रही है, बंदा ये पीछे भाग रहा है, तो यानी हर चीज़ को आपकी लाइफ में सब जल्दी लगी पड़ी है। तो जल्दी और उजलत में मत करें। मेहनत हो, काम हो, प्रोजेक्ट हो, रिश्ता हो, घर के मामलात हो, कुछ भी हो, जो चीज़ होनी है वो अपने वक्त पे होनी है। यानी वो जो बात कहते हैं कि ना नसीब से बढ़कर और ना वक्त से पहले, वो नहीं होना। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और पोजीशन को लेकर बहुत क्रॉस रोड फील करते हैं। आपको लगता है कि जो है मैं सही हूँ, मैं इस वक्त ठीक हूँ, लेकिन आपका खौफ आपके तारी हुआ है। आपका खौफ जो है वो आपको बार बार ये फील कराता है कि जैसे मेरी सेविंग्स पर बहुत सारे लोगों की नज़र है और मेरी सेविंग जो है वो कहीं और चली जाएगी।
आप बहुत हद तक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी सेविंग अब आपकी आपकी अपनी हद तक रहे। अब कुछ ऐसा ना हो जैसे पहले हुआ, अब वो क्या हुआ होगा वल्लाह आलम, लेकिन आप हार्ड वर्किंग हैं। आपको पता है कि चाहे करोड़ों की बात हो या चाहे एक की बात हो, आप मेहनती हैं। और जो इंसान स्किल्ड होता है, मेहनती होता है, उसको परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान हमेशा फाइनेंसिस को लेकर वो इंसान होता है जिसको लगे कि सारी राहें बंद हो गई हैं, और राहें मुझे नहीं लग रहा कि कहीं पे भी बंद होगी। हाँ, आपके जहन में एक फ़ियर बैठा हुआ है। अपनी स्किल्स पे ज़रूर काम करते रहें, एडवाइस मैं बाद में लूँगी, लेकिन इस वक्त की करंट एनर्जी आपकी यही कि आप इस वक्त काम में एक तो बहुत लगे हुए हैं, आप बहुत रशिंग मोड में हैं, और बार बार आपको ये फ़ियर है कि पैसे कहीं ना कहीं चले जाएंगे। दूसरा ये भी है, मैं अगर इसको सॉफ्ट स्किल्स पर देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये फील कर सकते हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा जिस पर्सन के साथ आपकी अटैचमेंट है, और उस अटैचमेंट में आपका बहुत लॉस हुआ। किसी ने आपको लिटरली ये फील कराया है कि जब उसकी लाइफ में सब कुछ था, जब उसकी लाइफ में सारी स्टेबिलिटी थी, तो उसने आपको छोड़ा। अब आप उस मोड में आप वो फील कर सकते हैं कि उसका कमबैक है या तो हुआ है, और आपको कोई ऐसी वाइब फील हुई है, आपको कोई ऐसा सिग्नल मिला है, ऐसा कोई नोटिस मिला है जिसमें आपको लग रहा है कि उसकी वापसी है, और आप इस वक्त उसकी वापसी पे आने में उसको एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, बिकॉज आपको बार बार ये पेन होता है। आपके पास ही चाबी है, आपके पास ही दरवाज़ा है, और आपके पास ही सब कुछ है। ये आप पे डिपेंड करेगा। शायद आपको लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये कम बैक हो जाएगा, और जब ये कम बैक हो जाएगा तो शायद आप बिल्कुल सरेंडर कर जाएंगे, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड जितनी आपने अभी तक वर्किंग की है, अपने ऊपर मेहनत की है, आपको जिन बातों पे गुस्सा था, वो इतना टाइम हो गया कि अब वो चीज़ें ठंडी हो गई हैं। लेकिन कुछ लोग जो आपके सामने हैं, जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को विटनेस किया है, वो शायद आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। आपको इस वक्त किसी भी की फ़िक्र नहीं पड़ी, लेकिन आपको लग रहा है कहीं ये चीज़ वापस ना हो जाए। ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लग रही है और किसी के पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लग रही है। तो करंट एनर्जी तो ये नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। या सबसे पहले तो माइंड में जाने से पहले इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। लेट्स एक्सटेंड दिस, इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर, करंट एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर, करंट एनर्जीज ऑफ माई व्यूअर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, द हर्मिट, वर्गो, हाई प्रीस्टेस, पाइसीज, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स और सिक्स टूवर्ड्स अबंडेंस, ठीक है। सिक्स और सिक्स टूवर्ड्स अबंडेंस, बैलेंस, चीज़ें ठीक हो जाना, बराबर हो जाना। आपकी सीक्रेट लाइफ से आपको मालूम है किन लोगों को परेशानी हो रही है। आप खामोश हैं, लोगों को मालूम है कि कुछ चल रहा है। आप अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। लोग आपके मुतालिक क्या राय कायम कर रहे हैं आपको नहीं फ़र्क पड़ा। आपने अभी कुछ रीसेंट पास्ट में आपके ऊपर कुछ चीज़ें आया हुई हैं। विद द हर्मिट एंड विद द हाई प्रीस्टेस, आई थिंक आप ऊपर वाले से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड हैं, और आप शायद इधर उधर कहीं हेल्प नहीं मांगते। आपके साथ स्पिरिट गाइड्स होते हैं। कोई ना कोई चीज़ रिवील होकर आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपकी जर्नी को कोई बहुत स्ट्रांगली नोटिस कर रहा है खामोशी से, और आप भी सीक्रेटिव हुए हुए हैं। ना आप अपनी वर्किंग को शोकेस कर रहे हैं, ना आप ज़्यादा ही ब्रैक कर रहे हैं, ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बता रहे। खामोश हैं, क्वाइट हैं, मोमेंट पर बात करना आपको आ गया है। इस वक्त यकीनन आपको कोई फेम मिला है, कोई नाम मिला है, कोई बोनस, कोई प्रमोशन मिली है, लेकिन आप उसको भी उस तरह से चीखते चिंगाड़ते और पब्लिक करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इनफैक्ट आप बहुत क्वाइट हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो आपने इस दौरान, इस वक्त करंट एनर्जी में है, वो अपनी लाइफ में बैलेंस लाना। किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करना चाहिए, किस सर्कल में उठना चाहिए, किस सर्कल में उठना नहीं चाहिए। आप बहुत हद तक हर चीज़ को उसके राइट टाइम पर डील करने की इस वक्त एनर्जी में है। और ये चीज़ आप कोई डिलिब्रेट नहीं कर रहे, ये चीज़ आपको आ गई है करना। विद द हाई प्रीस्टेस एंड हर्मिट कार्ड, आप बहुत डीप थिंकर हैं। ओवर थिंकर नहीं है, डीप थिंकर हैं। आप अपने लिए जो भी रास्ता इस वक्त आपको लग रहा है कि भाई मैं अपने में ही, मुझे किसी की सपोर्ट की नीड नहीं, आपको अपने में ही लग रहा है कि तन तन्हा भी
जब आपके राब्ते बन जाते हैं ऊपर वाले से, आप जिस भी रिलीजन को फॉलो करें, अल्लाह, भगवान, जीसस, जिसको भी आप फॉलो करें, आपको लगता है कि जब उससे मेरा कनेक्शन हो गया तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और विद द हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस, किसी ने बिल्कुल अभी ही, जैसे आप देखें ना कि ये पहाड़, रास्ता और आसमान के बीच में एक लाइट में है, आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो दैट मीन्स कि आप मेडिटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप शायद किसी चीज़ को अपने जहन में खामोशी से सोच रहे होते होंगे और एकदम से आपको आंसर आ जाता होगा। जो हाईली इंट्यूटिव लोग होते हैं उनके ऊपर किसी भी चीज़ का अनफोल्ड होना ऐसे ही होता है। आप शायद टैरो रीडिंग से बहुत ज़्यादा कुछ सीख रहे हैं। आप टैरो रीडिंग के थ्रू अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं और आपकी हीलिंग हो चुकी है, बैलेंस आ चुका है। आपने अपनी ही किसी एक स्ट्रगल को ठीक कर लिया है और ये स्ट्रगल आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड बहुत थी। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपने इस रेपुटेशन में जो कुछ भी सहा, जितना लोगों ने आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की, आपने बहुत सबक लिया उन तमाम बातों से और आपने बहुत ठहराव दिखाया है, सब्र दिखाया है, जिसके बाद आपका पेशेंस, आपकी सीक्रेसी, आप अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं करते तो लोगों को क्रियोसिटी होती है। मैं बहुत स्ट्रांगली देख सकती हूँ कि यहाँ पर कोई लेटर MNFA, और किसी को जो है वो ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, कोई किसी के बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल कलर्स के हो सकते हैं, मल्टी स्ट्रीक्स हो सकते हैं, सॉल्ट एंड पेपर हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह की आपकी कुछ अपीयरेंस भी है, प्लस ये कि आप बहुत अच्छे तरीके से अब मेडिटेशन करते हैं। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप हर किसी को राइट वे में उसको फीड करना और राइट वे में रिसीव करना इस वक्त कर रहे हैं। आपको बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि जो पास में मिस्टेक्स की अब वो नहीं करनी, रिपीट नहीं करना, किसी साइकिल को रिपीट नहीं करना। लेट्स सी करंट एनर्जीज़ पे, हम आपकी करंट एनर्जीज़ पे बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि आपकी माइंड में आपके क्या चल रहा है। अच्छी रीडिंग है, एक टर्निंग वाली रीडिंग है, और ये कि मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, आपका नाम बन रहा है, अपने नाम का ख्याल रखें, लोग आपको पब्लिकली जान रहे हैं, कोई अनाउंसमेंट हुई है, आपने कोई ऐसा टैलेंट शो किया है जो कि पब्लिकली रिकग्नाइज्ड हुआ है, कोई स्टेज पे आपको कोई सेरेमनी मिली है, कोई सेरेमनी में आपको कोई अवार्ड मिला है और उसमें कोई आपको कुछ इतना अमाउंट मिला है जो कि पब्लिकली लोगों ने नोटिस किया है, लेकिन आप उसको शेयर करते हुए थोड़ा टैक्टफुली डील करेंगे। आप इमीडिएटली उस प्राइज़ मनी को कुछ ऐसा नहीं करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, यानी समथिंग रिलेटेड टू 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस, रिकग्निशन, नेम, और ये चीज़ आगे भी बढ़ेगी। लेट्स सी द रिबेल। ओके, आपके माइंड में क्या चल रहा है? द रिबेल नंबर 4 आया है यहाँ पर। प्लेफुलनेस, लेजीनेस, सारे नेस, सेलिब्रेशन, द फूल। आप अपनी लाइफ को लेकर अपने माइंड में जो चल रहा है आपके, एक तो ये कि आप अपनी खुशी के लिए काफ़ी गार्डेड हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लोग कुछ भी सोच रहे हों, आप लोगों की कख फिक्र नहीं करते। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्पॉइल मूड में हैं। अपने आप को ट्रीट देना, अपने आप को लैविश में रखना। आप चाह रहे हैं कि इस वक्त बहुत कर दिया भाई सबके लिए, बाढ़ में जाए दुनिया। इस वक्त आप इस वाली फीलिंग में हैं। आपको अगर पार्टी करनी है तो आप किसी लल्लू पंजू ऐसे आड़े टेढ़े टट्टू टेढ़ों के साथ पार्टी नहीं करना चाहते। आप पार्टी उन्हीं के साथ करना चाहते हैं जो वाकई पार्टी लवर्स हैं, यानी हाईवे और माईवे वाली बात। प्लस ये कि इस वक्त बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है कि आपको अप्रोच करेंगे। आप विंटर ब्रेक पर होंगे, दिसंबर की क्रिसमस की हॉलीडेज़ होंगी या विंटर ब्रेक होगा, अच्छा विंटर होगा, सर्दियाँ बड़ी कड़ाके की होंगी, तो आपको ब्रेक मिलेगा। चाहे आप कुछ भी, यानी क्रिसमस ब्रेक मिले या विंटर ब्रेक मिले, कुछ भी ब्रेक मिले, आप उन्हीं के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो कि आपकी एनर्जी में ट्यून इन हो। और आप लोगों को लग रहा होगा कि आप फिर कहीं फ्लर्ट कर रहे हैं, आप फिर कहीं चक्कर चला रहे हैं, आप फिर कहीं छानेबाजी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। आप इस वक्त अपनी इन तमाम चीज़ें जो लोग आपके मुतालिक सोचते हैं, आप उनको कह रहे हैं लानत तेरे मुँह पे। यानी थिक्की बड़ा। तो ये वाली चीज़ वो इस वजह से, बिकॉज लोग कुछ आपके बारे में सोचें, दैट्स नॉट योर हेडिंग। यू आर इन अ मूड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट टू फील गुड, यू वॉन्ट टू इन्जॉय। आपकी मेहनत जो इतने आपने की, जिसमें आपको रिकग्निशन मिली, आपको प्राइज़ मिला, आपको अवार्ड मिला मटीरियलिस्टिक फॉर्म में,
आप उसको बहुत समझदारी से खर्च करना चाह रहे हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। कोई आपके साथ अगर जॉइंट अकाउंट वाली बात भी कर रहा है और जॉइंट वेंचर के तौर पे भी काम कर रहा है या बात कर रहा है, तो आप इसको बिल्कुल उसको बता रहे हैं भाई तुम्हारा इतना इक्वल पार्ट है, तुम्हें इतना प्ले करना है, तुम्हें इतना कंट्रीब्यूट करना है, वरना तो बेटा चलो यहाँ से। यानी कि डच सिस्टम वाले बात की, अगर आप लोग बहुत लैविश जगह का कोई प्लान कर रहे हैं, लैविश जगह पर भी जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। और प्लस आप ये ट्रीट अपने आप को देना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरा मोमेंट है, ये मेरी अचीवमेंट है, तो मुझे करना चाहिए। प्लस पार्टी वाली बात, एंड यू वांट टू फ्रेश, यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश, you are ready to take a leap of faith, you are ready to take adventure, you are ready to face something new, and you are very smart। आपके माइंड में ही चल रहा है कि मुझे पता है कि डायरेक्शन कहाँ जानी है, क्या करना है, किस तरह करना है। काफ़ी टफ आपने वक्त गुजारा है, अभी ये पूरा साल आपका टफ रहा है, मुश्किल रहा है, लेकिन आपने अचीव कर लिया। और इसके बाद है मेच्योरिटी। एज आई सेड, आपको सेंसिबिलिटी आ गई है, आपको पता है कि हाँ भाई तरीक़ेकार यही होता है, और ज़्यादा जो है वो जोर से नहीं, होश से काम लेने होते हैं, और होश आ चुका है, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। लेट्स सी कि सोशल लेवल पर लेट्स सी के सोशल लेवल पर आपकी एनर्जी क्या है। और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर ये सब कुछ आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, तो ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा जो लोग सेंस नहीं कर पा रहे होते कि उनकी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, तो टैरो रीडिंग के थ्रू ये गाइडेंस आती है। और अगर अब तक आप ये नोटिस नहीं कर रहे थे, तो अब नोटिस करें, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट कि हाँ भाई यही एक्चुअली यही होना चाहिए, लाइफ को इसी तरह होना चाहिए। शायद मुझे नहीं अंदाज़ा, मैं खामोश हूँ, अपने ऊपर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और लोग समझ रहे हैं कि मैं किसी मुहिम या किसी तकलीफकारी में लगा हुआ हूँ। तो ये वाली चीज़ जो इसका परसेप्शन जो है वो अपने जहन में पॉजिटिव रखिए। लेट्स सी कंसर्न नंबर 33, कोर्ट हाउस 23, डिस्पेयर 32, ये वही फियर वाली बात आ रही है। 17 गिफ्ट, एंड देन हाई ऑनर। देखिए काफ़ी सिंक्रोनाइज चीज़ें हैं। आपको लेकर कोई कंसर्न रहता है, उसको देखिए मिस्टीरियस है वो। कोई ओल्ड एज पर्सन है, आपके फादर हो सकते हैं, कोई फादर फिगर पर्सन हो सकता है, आपके पार्टनर हैं तो एज में बहुत बड़े हैं, या आप लोगों में कोई डिफरेंसेस है, लेकिन आप किसी को लेकर कंसर्न हैं, या अभी रिसेंटली आप कोई मैटर ऐसा डील करें जिसमें किसी एक बड़े ओल्ड एज पर्सन का केस है, वो मैटर ऐसा होगा। किसी की विरासत में कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी का मामला है, वो पर्सन उस मामले में कंसर्न है आपके मैटर को लेकर। अदरवाइज एक फियर आपको है, आप किसी ऐसे पर्सन के साथ भी डीलिंग कर रहे होंगे जो इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, और ये भी चीज़ नज़र आ रही है क्योंकि आप इस सूरत हाल से गुजरे हैं, आप इस सिचुएशन से गुजरे हैं, तो आप उसको सही गाइड कर सकते हैं। आप लॉयर हो सकते हैं, आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स आप ऐसे देख रहे होंगे कि जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी का काम है, किसी की डिवोर्स के मैटर के अंदर आप कोर्ट कचहरी तो नहीं जा रहे, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के मैटर को सुनना ज़रूर पड़ रहा है कि कोई कोर्ट जाता है, कोई कोर्ट का मैटर है, आपके सामने कोई केस आया हुआ है जिसमें जुडिशरी इन्वॉल्व है। प्लस ये कि मैं आपके पास कोई गिफ्ट भी आते हुए देख रही हूँ, और जैसे मैंने कहा था कि हाई ऑनर और पब्लिकली आप रिकग्नाइज्ड हुए हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि सोशल लेवल पर आपको डेफिनेटली रिकग्नाइज़ किया गया है, आपको ऑनर मिला है, आपको कोई गिफ्ट रिसीव आप करेंगे किसी की तरफ से भी, कुछ भी हो सकता है। आई मीन दिस गिफ्ट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ अ जॉब। शायद आपको लग रहा हो कि आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, आप अच्छी जॉब की तरफ नहीं जा रहे, आप प्रमोशन की तरफ नहीं जा रहे, तो ऐसा होगा। यू आर गोइंग टू टेक अ हेल्प फ्रॉम अ मेच्योर वुमेन, या आप इवॉल्व हुए हैं, आपकी थिंकिंग में बहुत मेच्योरिटी आई है। मेच्योरिटी की सेकंड कंफर्मेशन ये है कि देयर इज़ अ लेडी, उसका बर्थ मंथ 6 हो सकता है, यानी जून उसका बर्थ मंथ हो सकता है, एंड दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, काउंटिंग ऑन यू, कि आप बहुत ही मेच्योर और बहुत सेंसिबल पर्सन है, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से कोई आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखता है, आपकी तरह की लाइफ को विजुलाइज करता है, फैंटेसाइज करता है। मैसेज, कोई आपको लिटरली मैसेज करेगा, गाइड करेगा, कोई मैसेज करता है करते करते लिख देता है, कोई कॉल करता है करते करते मिला देता है, रख देता है, कोई मैसेज है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, बट येस समवेयर समहाउ इट इज़ लाइक दैट। लेट्स सी के और क्या एनर्जी है आपकी। आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, लेट्स सी और क्या एनर्जी है।
डिसेप्शन एंड एनवी नंबर 7, 7, 7. ट्रुथ. जैसे मैंने कहा, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं. आपकी सराउंडिंग में अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मीठी छुरी बन रहा होगा तो वहाँ. अच्छा, डिसेप्शन कार्ड पे थोड़ी लाइट पड़ रही है, इसको मैं क्या करूँ? चलिए मैं इसको यहाँ कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए. यहाँ नज़र आ रहा है आपको? चलिए इसको यूँ कर देती हूँ. चलिए और आसानी कर देती हूँ. ठीक है. आपको अगर कोई आपके अतराफ़ में ऐसा है जो नज़र रखता है आप पर और उसको बहुत क्यूरियोसिटी है कि चल क्या रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी तरीके से हकीकत पता चल जाए, किसी तरीके से इसके पेट में बड़ी बुरी तरह के बदबूदार किस्म की गैस हो रही है, सिर्फ ये जानने के लिए कि चल क्या रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं से कोई ख़बर मिल जाए, कोई इत्तला मिल जाए, ये आपकी न्यूज़ कहीं ब्रेक कर दे और बिला वजह की कोई ना कोई कहानी बनाना और कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉट करना कि जो है नहीं नहीं वो तो उसकी लाइफ में तो पता नहीं, पता है तुम्हें बहन, पता है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. लेकिन और ये आपके सामने आते होंगे तो ऐसे बने हुए होते होंगे कि जैसे बस पता ही नहीं क्या. प्लस ये चीज़ आपको पता चल गई है आपके, शायद जैसे मैंने कहा आपके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके ऊपर ट्रुथ रिवील हो गया है. आपको पता है कि ये डिवाइन कॉलिंग थी, ये एक चीज़ होनी थी, सिर्फ यही एक ताबूत की आखिरी कील थी. चलो ये भी पता चला. सफरिंग इन साइलेंस आपने बर्दाश्त किया है, ये जो कुछ भी हुआ है आपने बेयर किया है. विद द 9 नंबर ये हर्मिट कार्ड भी है और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है. लेकिन मैं इसको सफरिंग इन साइलेंस, इसको मेजर आर्काना ये नहीं है, अदरवाइज वो मेजर आर्काना का पता चल जाता है. ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपने सफ़र किया, आपने बर्दाश्त किया है और आपने किसी से अब तक ये बात शेयर नहीं की जो आपने इस वक्त सुना है. आपने जो बर्दाश्त किया, जो मैंने रेपुटेशन की बात की थी, वो बिल्कुल बिल्कुल ये बात ठीक है. ये जो भी पर्सन है ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, ये 7 नंबर 4th टाइम आ गया. इसका मतलब ये कंफर्मेशन है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं. कंटिन्यू रखें जो आप प्रैक्टिस करते रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ तक तो बिल्कुल चीज़ें ठीक हैं, आपकी करंट एनर्जी में सब कुछ ठीक चल रहा है. ये कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं है. हाँ, जिस चीज़ से आपने एहतियात रखनी है वो ये कि आप उन्हीं लोगों की एनर्जी में ट्यून इन हो जो कि ख़ुद आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं. आप किसी के लिए प्लेटर सर्व करके उनको ये ना कहें कि मेरी खुशी में शरीक हो. आपके साथ जिसने जुड़ना है ना वो जुड़ जाएगा. वही आपदा परवीन वाली बात, जो भी तेरा है, जो भी होगा तेरा वो लब जाएगा करके कोई बहाना. तू झूम और तू झूम. इस वक्त आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं. मैं यानी लोग जिस इस एनर्जी की ख्वाहिश करते हैं, इस रेपुटेशन की ख्वाहिश करते हैं, आप उसमें हैं. तो प्लीज़ अपने आप को नज़र बद से बचाएं, सदक़ात दें और अपने ऊपर कुछ दम दुरूद करके पढ़ा करें. और तकब्बुर में तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे, प्राइड में आप मुझे बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे. लेकिन हाँ, आपके साथ कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं और उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है. ठीक है. तो लेट्स सी. अब आप अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिए. मुझे याद रह गया, मुझे डांटिएगा मत. येस और नो का सेशन. अपने क्वेश्चन पे फोकस रहिए, अपने क्वेश्चन पे फोकस रहिए, अपने क्वेश्चन पे फोकस रहिए. Please think of a question. I'll give you an answer in yes or no. I'll give you an answer in yes or no. Think of a question, think of a question, think of a question. 1, 2, 3. It's no. ठीक है? Not the right time. Simple as that. It's no. ठीक है? ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग. अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री, बेयर इन माइंड. ठीक है. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं. वीकेंड स्टार्ट होने वाला है तो आप अपने स्लॉट, वैसे तो फ्राइडे तक स्लॉट्स बुक हैं, अब मैं उनकी कर रही हूँ जो कि मुझसे लास्ट वीक में स्लॉट्स मांग रहे थे. खुदा ताला बेहतरीन राज़िक़ है. परवरदिगार आपकी ज़िंदगियों के मामला को सहल करे, आपके हक़ में जो सबसे बेहतरीन हो वही करे और वही करने वाला है. हमारी औकात, हमारी हैसियत कुछ भी नहीं है. अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.